मुनीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमने देखा कि मेयर कराची ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब इब्राहिम के वालिद से वो मिल के आए थे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी जिम्मेदार है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ब्लेम गेम से हम हट के ये माफ़ी मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब हम इकदाम करें। तमाम तर वाक़े पे सबसे पहले तो आप अपना कॉमेंट दीजिएगा। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, जो मेरा ख्याल है उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए है था, अपनी नाकामी का एतराफ़। और मैं सब के बावजूद कहूँगा कि हुक्मरानों की आंखें खुलना चाहिए हैं और अल्लाह ना करे कि कोई और हादसा पेश आए या आखिरी हादसा हो शहर के लिए। इस शहर में सिर्फ इस साल 24 हादसा हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे और बकिया दीगर 19 अफराद शामिल हैं। तो अल्लाह करे कि इस शहर के लिए आखिरी हादसा हो, इस शहर के अंदर जो है वो कोई और हादसा पेश ना आए। ख़ास तौर पे जिस तरह का अंदनाक हादसा हुआ, एक बच्चा हंसता खेलता घर जो है वो वीरान हो गया, जिस पे जितना अफसोस किया जाए, जितना दुख का इजहार किया जाए कम है। लेकिन इस शहर का अलमिया ये है कि इस शहर के अंदर एक हादसा नहीं, रोज़ाना कुछ ना कुछ हादसा आते हैं। आप आज भी जो है देखें, एक मोटरसाइकिल सवार को टैंकर ने कुचल दिया, नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहा था, टैंकर ने टक्कर मारी और वो जो है नौजवान जाँ बहक हो गया। ये शहर का अलमिया है। शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि ये शहर इसको ये हुक्मरान तबकात ओन करने के लिए तैयार नहीं हैं और इस शहर को उसका जायज़ हक देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मसाइल दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इनके हुक्मरानी का टाइम पीरियड बढ़ रहा है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे पर बराजमान है और सारे वसाइल उनके पास हैं। NFC के बाद तो सारे वसाइल उनके पास हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको भी बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद जमहूरियत की बात करते हैं। 18वीं तरमीम इनके नज़दीक जो है वो एक मुक़द्दस हैसियत रखती है, आइन को पामाल करते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जमहूरियत करते हैं, लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए ये तैयार नहीं है। यही वजह है कि सारी मरकज़ियत सूबाई हुकूमत को हासिल है, सारे इख्तियारात उनको हासिल हैं। यहाँ तक के सेवरेज, पानी और कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत ने अपने जिम्मे ले रखी है। सादिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, सादिया साहिबा, यही पॉइंट्स मैं आपकी तरफ लाऊंगा। बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से भी आप कमेंट कीजिएगा। और एक बड़ा सादा सवाल मेरा है कि जो पब्लिक सेफ्टी है, आप लोगों की हुकूमत वाकई 17 साल से है, कितनी अहमियत रखती है पब्लिक सेफ्टी सिंध हुकूमत के लिए? देखिए, सिंध हुकूमत के लिए पब्लिक सेफ्टी तो बहुत अहमियत रखती है। हर जो शख्स रह रहा है उसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उस सूबे की मौजूदा हुकूमत की होती है और वही पीपल्स पार्टी भी समझती है। अब बात की आपने अभी मुनम साहब ने फरमाया कि जी टैंकर ने कराची में हादसात हुए। इस साल बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई और मीडिया ने और सब ने दिखाया, और ठीक है, एक चीज़ थी वो हो रही थी। उसके बाद मैकेनिज्म बनाया गया, ई चालानिंग का सिस्टम लाया गया। कहा जाता है कि जी सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसको उस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया, कोर्टों में ले जाया गया और फिर उसके बाद अगर देखें ना, या तो कानून सख्त किए जाएंगे, कानून इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो आप कहते हैं जी हम कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सजा भी हम नहीं लेंगे और जो है हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो सादिया साहिबा, इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट में नुकसान सिर्फ और सिर्फ शहरियों का हो रहा है। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल डिबेट इस जो मेन होल वाला मामला है इब्राहिम का, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट करना ही नहीं चाहती। मैं पहले दिन से इस बात पे हूँ और आज तक इस बात पे कायम हूँ कि जी गफलत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि MC मेयर कराची को कि वो वाटर बोर्ड के अमले से कहें, जिसकी जिम्मेदारी है मेन होल्स के ढक्कन टाउन छोड़ दें, UC चेयरमैन को छोड़ दें जी,
उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इस शहर में ठीक है, वो हमारे भी हैं और जमात इस्लामी के भी नॉट डाउन, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। केएमसी की जिम्मेदारी है वो सर्वे कराए, जितने मेन होल्स इस वक्त खुले हैं उस पे फौरी तौर पर ढक्कन लगाए। और यही देखें, अभी फौरी सोल्यूशन यही है कि जी मेन होल्स बनाए जाए, लेकिन मैकेनिज्म होना चाहिए। और सादिया साहिबा, ये मैकेनिज्म तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, तो ये मैकेनिज्म होना चाहिए था। बल्कि अब तो हम आज ये बात करते कि सिंध का मैकेनिज्म ऐसा है कि बाकी शहरों को, बाकी सूबों को वो मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। मुनीम जफर साहब, देरी नहीं हो गई मैकेनिज्म बनाते बनाते? ये इतना मुश्किल मैकेनिज्म है कि 17 साल से बन ही नहीं रहा। मैकेनिज्म बन ही रहा है। अच्छा देखिए ना, अब ये ई चालान की बात है, आप मुझे बताइए ई चालान का मुखालिफ कौन है? कौन मुखालफत कर रहा है? मुखालफत इस बात की हो रही है कि आपने जो स्कूटर सवारों के लिए 5,000 10,000 रुपए, देखिए हम कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए है। अच्छा सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है कि अब देखिए ना, स्कूटर सवार, जो स्कूटर 40,000 50,000 की स्कूटर होती है, आप 5,000 से लेकर 20,000 25,000 तक का चालान रखा हुआ है। देखिए सर्विसेज देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। इस शहर में जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, कितनी बसें चलती हैं? ये मेरा सवाल है ना। इस शहर के अंदर 300 बसें हैं और 100 बसें बीआरटीज की हैं। तो आप मुझे बताइए 3-3.5 करोड़ आबादी के अंदर आप 400 बसें चलाएंगे पब्लिक सेक्टर की, तो पूरा शहर मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। पूरी शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, करीमाबाद अंडरपास खुदा हुआ है, इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई है। किसी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन नहीं है। मुनीम जफर साहब, आप सजेस्ट क्या करते हैं? भाई पूरा शहर खुदा हुआ है। आप बताइए, नौ टाउन को रो रही हैं आप। अरबों रुपए का आप हिसाब दीजिए, 15 साल में 3,360 अरब रुपए। मैं नहीं कह रहा, वफाकी सेक्रेटरी यूनुस दागा साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत आ गई, अगर ये पैसा लगाया जाता चलती रहेगी। मुनीम जफर साहब, हमें मसले का हल निकालना है। आप सजेस्ट करते हैं, सादिया साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप बताइए क्या इनका लाएमल होना चाहिए, क्या इनका प्लान होना चाहिए शहर कराची को लेकर, पूरे सिंध को लेकर? ये तो आप इनसे पूछिए ना, इनका प्लान क्या होना चाहिए। जिन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया बल्दिया के ऊपर, जिनको ना वोट मिले ना जिनको सीटें मिली, जिनको मुसल्लत कर दिया गया, कल वो नाकामी का इतराफ कर रहे थे, उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप मुझे बताइए, कोई प्रोजेक्ट बनता है उसकी कोई डेडलाइन होती है? इनसे पूछ लीजिए। सादिया साहब आप बताएगा, आप डेडलाइन बताइए। चले आप डेडलाइन बताइए, आप करीमाबाद अंडरपास की डेडलाइन बता दीजिए, प्लानिंग बता दें, कुछ तो बताइए। डेडलाइन बताइए कब मुकम्मल होगी। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे, आप डेडलाइन बता दीजिए। चलिए मुनीम साहब, हम पूछ लेते ना, हम पूछ लेते हैं, निकल रहे हैं, हम पूछ लेते हैं। अब जो जाने चली गई, अब जो जाने चली गई, हम चाह रहे हैं कि बाकी जानों को तहफ्फुज़ हासिल हो। 22 साल में कराची में पानी क्यों नहीं मिला? K4 मंसूबा प्लीज जवाब दीजिए। सूबाई हुकूमत आपकी है, MQM आपकी पार्टनर है, आपकी हुकूमत में ये मौजूद है। आपका पॉइंट आ गया। सादिया साहब, आप जवाब देना चाह रही हैं, प्लीज। देखिए, मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर ये नाराज होते, ये चीखना शुरू हो जाते। बिल्कुल मैकेनिज्म जो ये मेन होल्स में गिरने वाला है, इसका बिल्कुल केएमसी के पास कोई प्लान होना चाहिए था। चले जी, नहीं था, लेकिन अब आइंदा 24 घंटे में मैकेनिज्म जो देखें, जरूरी नहीं है ढक्कन हमारे यहाँ चोरी होते हैं। बिल्कुल कल मेयर कराची ने ठीक कहा है कि जो लोग खरीदते, कोई तो खरीदता होगा ना, अगर ढक्कन चोरी होता है तो कोई तो खरीदता होगा। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, होम डिपार्टमेंट उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, लेकिन उसके साथ मुख्तलिफ सजेशंस पे बात और काम किया जा रहा है कि ये जो मेन होल्स है इसके अंदर नेटिंग करा दी जाए, ताकि कोई अंदर अगर खुदा ना खास्ता ढक्कन नहीं और कोई बच्चा या बड़ा गिरे तो वो डूब ना सके, क्योंकि अंदर नेटिंग होनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया में वे आउट हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अब देखें ना, दुनिया में तो फाइबर का सरिया आ गया, लेकिन हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं, क्योंकि सरिये की वजह से ये ढक्कन चोरी किए जाते हैं ना, कि सरिया निकालते हैं अफीमची और जो वो हीरोइनची हैं, और वो बेच लेते हैं और वो अपने लिए जो नशे आवर चीज है वो खरीद लेते हैं। तो इसलिए केएमसी इसके मैकेनिज्म अफीमची आते कहाँ से, मेरा सवाल है। ये नशा कहाँ से, कौन लोग नशा प्रोवाइड करते हैं? सीसीटीवी कैमरास लगे, इनको पकड़ना चाहिए ना, ये बात ठीक है इनकी, लेकिन ये कहाँ से आते हैं ये अफीमची? जी सादिया साहिबा, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है।
अब देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि ये अफीम ची कहाँ से आते हैं। लोग नशा तो करते हैं, बेचारे अब वो जहाँ से भी आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, उनको भी रिहैब सेंटर्स में जो मुख्तलिफ इस शहर में मौजूद है वहाँ भेजा जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ठीक है। एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। नशा मतलब इस सोसाइटी में ऊपर से मतलब अमीर लोग भी नशा करते हैं, गरीब भी साबिर नशा ये करता है। सब बातें सारे अपनी points। जगह है, लेकिन कराची ये डिजर्व नहीं करता।